प्रश्नावली में अब देखते हैं 7वां सवाल। कह रहा है अंतराल 0, 3 क्लोज इंटरवल है पर 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन नोट है, अवकलन करना है। 12x क्यूब हो जाएगा, 8 3 24 x स्क्वायर हो जाएगा, 12 3 36 x स्क्वायर 36, ये तो आपका स्क्वायर है। 8 3 24 हो गया, 12 दूना 24 x हो गया, माइनस में 48 और 25 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक सेकंड, एक बार अवकलन करना रहता है, अवकलन कर लेंगे। अगला काम 0 के बराबर लो, माना 0 तो हो जाएगा 12x क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 बराबर 0। सबसे पहले आपको दिख रहा है 12 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा x क्यूब 2x स्क्वायर 2x 12 चौक 48, ये 12 उधर भेज दो, खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 होगा, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 होगा बराबर 0। अब अगर आप देखें तो एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे, माना एक्स माइनस 2 बराबर में 0 देन एक्स बराबर 2, एक पॉइंट एक्स बराबर में 2 इसके बीच में पड़ेगा, मतलब ये आप ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, एक और पॉइंट आप ला सकते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, ये क्या है, ये असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माइनस 2 ये छोड़ देंगे, तो एक वैल्यू यहाँ पे। तो कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो, क्रांतिक बिंदु आपके पास कौन कौन से होंगे, तो x का मान 0 2 3, 3.0 2 3, ये बेचारा तो कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, पॉइंट लेते हैं और सब पे निकालते हैं मान। fx बराबर में 3x पावर 4 8x क्यूब 12x स्क्वायर 48x प्लस 25। अब यहाँ x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे f0, तो ये तो हो जाएगा 0 पावर 4 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 25, सब 0 हो गए, बचा कौन, 25। इसके बाद x इक्वल टू 2 पे, थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 पर f2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगाओ, तो 2 पावर 4 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 2 25, ये देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 हो गया, ये 2 दूना 4 दूना 8 8 अठाए 64 हो गया, 2 दूना 4 12 चौक 48 हो गया, ये 48 दूना 96 हो गया, प्लस में 25 हो गया। अब ध्यान देना, 48 और 48 96 और माइनस में भी 96 है, तो ये उड़ा दो। अब आपके पास है माइनस 64 25, तो 25 और 9 34 39 आएगा, माइनस में 39, मतलब 64 में से 25 घटा देंगे, ऋणात्मक है, ऋणात्मक आ जाएगा। x इक्वल टू में 3, f3 क्या होगा, 3 x की जगह पे 3 पावर 4 8 3 का क्यूब फिर प्लस 12 3 का स्क्वायर 48 इंटू 3 प्लस 25, है ना, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक का 9 9 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 अठे और 3 अठे 24, 3 एकम 3 3 अठे 24, और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 सते 56 और 8 दूना 16 5 21, 3 त्रिक का 9 12 9 108, फिर 48 में 3 का, तो 3 अठे 24 और 3 चौक का 12 और 12 2 14, अब प्लस में 25। अब यहाँ देखो जितने प्लस है उन्हें एक साथ जोड़ो, तो 243
108 और 25, इन्हें एक साथ जोड़ लो तो जाएगा 8 5 13 3 16, 4 2 6 1 7 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा 376। अब जितने माइनस में हैं उन्हें एक साथ जोड़ लो, 216 144, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6 और ये 3, तो हो जाएगा 360। 360 तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16। अब आप देखिए मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, तो मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है और मिनिमम यहाँ पे आ रहा है। आंसर लिख ले जाएंगे बहुत आसानी से, x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम, x इक्वल टू 2 पर मिनिमम। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ, ये बेचारा बीच में है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये आपका सवाल नंबर है 7, नोट कर लीजिए।